नमस्कार। परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एस्ट्रो एडवाइज़र रीना शर्मा। तो आज हम सीरीज़ के 10th स्पॉट पर पहुंचे हैं और मैं बात करूंगी 10वें लग्न यानी कि मकर लग्न के बारे में, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले जातकों के बारे में। अच्छा, तो लग्न जैसा कि मैंने हमेशा कहा बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है आपके हॉरोस्कोप का। फर्स्ट हाउस है, आपकी ओवरऑल लाइफ के बारे में आपको एक सिर्फ और सिर्फ लग्न से पता चल जाता है कि आपके जीवन के बाकी सारे डिपार्टमेंट्स किस ओर आपको लेकर जाएंगे। जैसे कि आपके स्पाउस कैसे होंगे, आपका प्रोफेशन कैसा होगा, आपका करियर में आप कितना प्रोग्रेस करेंगे, आपको हेल्थ इश्यूज किस टाइप के हो सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो और हाँ, एक और चीज़, हम हमेशा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लग्न या चंद्र राशि के ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स एप्लीकेबल होते हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के बारे में। वो लोग कैसे होते हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप के फर्स्ट हाउस में नंबर 10 लिखा है तो आप मकर लग्न के जातक हैं। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट पीपल आर रूल्ड बाय प्लैनेट सैटर्न, यानी कि शनि आपके रूलर हैं और इस वजह से आप लोगों की पर्सनैलिटी और नेचर काफ़ी पेशेंट, डिसिप्लिन और सहनशीलता से पूर्ण होती है। आपका व्यक्तित्व काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, सोबर और सीरियस टाइप से कह सकते हैं लोग आपको परसीव करते हैं। आप लोग अपने कार्य करने के तरीकों में या अपने जीवन शैली में, अपने काम करने के तरीकों में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते। आप लोग एक जो आपने एक प्रिंसिपल्ड लाइफ अपने लिए सेट करी है उसी पर चलना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी पड़ाव पे, जीवन के किसी पड़ाव पे आपको ये महसूस होता है कि मेरी खुद की कोई एक नेचर का मेरी एस्पेक्ट है जो मेरी प्रोग्रेस में रोड़ा बन रहा है, तो आप सेल्फ रियलाइजेशन होते ही उस चीज़ को तुरंत बदल देते हैं। हाँ, किसी शर्त सिर्फ इतनी है कि वो आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो। किसी के कन्विंस करने पे या किसी के समझाने पे आप कभी कोई बदलाव अपने जीवन में लाना पसंद नहीं करते। अगर बात करें आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ या आपके पारिवारिक वेल्थ के बारे में, तो आप एक काफ़ी अच्छे वेल टू डू परिवार से, एक काफ़ी वेल्दी परिवार से को बिलोंग करते हैं। आपके ग्रैंडफादर, फादर कहीं ना कहीं किसी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हो सकते हैं। आप लोगों की फैक्ट्रीज़ हो सकती हैं, माइंस हो सकती हैं। और एक और चीज़, वो लोग काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं और आप उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं और इसीलिए आप अपने धन को, अपने पारिवारिक वेल्थ को आप फिजूल खर्ची नहीं करते हैं उसमें। इस वजह से कुछ लोग आपको कंजूस या माइजर भी बुला सकते हैं, पर आपको पता होता है आपको वो वेल्थ कैसे सहेज के रखनी है, कैसे ध्यान से यूज़ करनी है और आप उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करके उस वेल्थ से बहुत अच्छे रिटर्न्स बना लेते हैं। आपके रिलेशंस आपके सिबलिंग्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ काफ़ी न्यूट्रल होते हैं या यूँ कहें कि म्यूचुअल होते हैं। अगर आपका थॉट प्रोसेस या आपके मेंटल वेवलेंथ उनकी मेंटल वेवलेंथ के साथ मैच करती है, तभी आपके रिश्ते उनके साथ एक अच्छे लेवल पे मैं कहूँगी चल सकते हैं। या फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशंस कुछ भारी भरकम, कुछ इस तरीके के होने चाहिए जो कि आपके इंटरेस्ट के हों, लाइक फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअलिज्म या ह्यूमैनिटी या फिलॉसफी। अगर वो उस लेवल पे आकर आपके साथ उन टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट करें, तो आप उनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन मेंटेन कर लेते हैं। अदरवाइज ऑल्सो इट्स क्वाइट अ न्यूट्रल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप और I would say connect that you have with them. सेजिटेरियस असेंडेंट्स के नेटिव्स की मदर्स या फिर उनका पारिवारिक एनवायरनमेंट मंगल से रूल होता है, एज योर फोर्थ हाउस इज रूल्ड बाय मार्स। एंड नाउ यू नो मार्स इज अ वेरी अग्रेसिव fighter type of and a very driven planet.
तो कहीं ना कहीं आपकी माँ बहुत फास्ट पेस पे काम करने वाली महिला हो सकती हैं, थोड़ा सा टेम्परामेंटल हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बिजी और मल्टीटास्कर हो सकती हैं। तो जब वो इतनी बिजी रहती हैं तो आपको कहीं ना कहीं बचपन में ये लग सकता है कि जैसे और मदर्स जनरली अपने बच्चों को अटेंशन देती हैं या नर्चर करती हैं, प्यार करती हैं, वो आप कहीं ना कहीं मिस करते हैं। जबकि ऐसा होता बिल्कुल नहीं, इट्स जस्ट दैट शी इज़ टू बिजी, too occupied in doing multiple tasks for the benefit of the family. फिफ्थ हाउस आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपके बच्चे और आपके इंटरेस्ट्स को डिपिक्ट करता है, और आपका फिफ्थ हाउस वीनस से रूल्ड है, यानी कि शुक्र से। तो आप एस्थेटिकली बहुत इंक्लाइंड होते हैं, आपको ब्यूटी, लग्जरी, फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, राइटिंग स्किल्स, इन सब चीज़ों में आपको बहुत इंटरेस्ट होता है। तो और आप अपने बच्चों को भी इन चीज़ों के लिए काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों को सीखने के लिए या इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप उन्हें एनकरेज करते हैं। और कहीं ना कहीं आप खुद भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आपको यंग जनरेशन के साथ या एक यंग टीम के साथ काम करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि आपका सिक्स्थ हाउस मरकरी से रूल्ड है और आप खुद सैटर्न से रूल्ड हैं, और मरकरी और सैटर्न प्लैनेटरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे फ्रेंड्स माने जाते हैं। तो इस वजह से आपको यूथ के साथ काम करने से काफ़ी सक्सेसफुल या काफ़ी एलिवेटेड फील होता है। हमारे गुरु श्री के.एन. राव जी पढ़ाते समय एक बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल देते थे। जब भी वो सेवन्थ हाउस की बात करते थे, जो कि आपके केस में चंद्रमा से रूल होता है, तो वो हमेशा ये कहते थे कि फर्स्ट हाउस यानी कि आप और सेवन्थ हाउस यानी कि आपके स्पाउस एक्चुअली एक शत्रु के रूप में उन्हें देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के सामने होते हैं, आमने सामने होते हैं, 180 डिग्रीज पे होते हैं। तो वहाँ आपको सेवन्थ हाउस में आपको अपना बेस्ट स्किल शो देना होता है टू हैंडल योर स्पाउस एंड द लाइफ विद हर और हिम। सो हियर इट्स रूल्ड बाय मून। और तो यहाँ कहीं ना कहीं इस वाले लग्न में मैं कहूँगी वो स्किल्स कुछ ज़्यादा ही आपको निकाल के सामने लाने पड़ती हैं, क्योंकि ये चंद्रमा से रूल्ड है, और आपके जो स्पाउस होंगे, चाहे वो आपकी वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, उनको इमोशनल मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मून, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, चंद्रमा वैक्सिंग वेनिंग होता है, बढ़ता घटता रहता है। तो इस वजह से उनके मूड्स भी कभी बहुत खुश, कभी बहुत इरिटेबल, कभी बहुत हैप्पी। तो आपको वहाँ अपना 100% स्किल सेट दिखाना पड़ेगा उस रिलेशनशिप को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए। आपका 8th हाउस डिपिक्ट करता है आपके इन लॉज को, और आपका जो 8th हाउस है वो सन से रूल होता है। सन और सैटर्न सोलर सिस्टम में एस्ट्रोलॉजिकली आर एनिमीज टू ईच अदर, दे आर इनमिकल विद ईच अदर। तो आपकी अपने इन लॉज से काफ़ी खास कुछ बनती नहीं है, और इन्हीं रीजंस की वजह से आप के और आपके जो स्पाउस और आपके बीच में इस बात को लेकर थोड़ा क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि आपके स्पाउस के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो ऐसी सिचुएशन में, जबकि आपकी और उनके पेरेंट्स की आपस में अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो कैसे बिहेव करें। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको इस बात को लेके, इस इशू को लेके प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपका 9th हाउस रूल होता है मरकरी से। तो आपके पिता बहुत ही यंग एट हार्ट होंगे, बहुत यूथफुल बाय नेचर होंगे एंड बाय लुक्स होंगे। उन्होंने अपना जीवन बहुत ही कैलकुलेटिव बट फन तरीके से बिताया होता है, और आपको ये पसंद है। लेकिन क्योंकि आप सैटर्न से या शनि से रूल्ड हैं खुद, तो आपके अंदर एक अलग ही तरीके की सीरियस अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ। तो आप उनके जैसा बन नहीं सकते, आप उनके जैसा कह सकती हूँ कि बनना नहीं चाहते। योर फादर कुड बी अ ग्रेट टीचर, अ फैंटास्टिक ओरेटर और अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन। आपका 10th हाउस यानी कि आपका प्रोफेशन का भाव,
आपके करियर का भाव किससे रूल होता है? वीनस से। तो आप कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, म्यूज़िक से, लग्जरीज रिलेटेड आइटम्स से, विमेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स से, और राइटिंग से, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे होती है, वीनस से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं उनमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आपका वीनस वेल प्लेस्ड हो, क्योंकि वीनस आपके लिए एक योग कारक प्लैनेट भी है। और क्योंकि आपके 10th हाउस की राशि बनती है लिब्रा, तुला, और ये एक एयरी राशि है, तो आप लोग बहुत मैं कहूँगी आप लोग एयर होस्टेस या पायलट भी बन सकते हैं इन योर प्रोफेशन, और उसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके नेटवर्किंग की और आपके प्रोफेशनल प्रोग्रेस की या इनकम या गेन्स की, तो हम आपके 11th हाउस के बारे में बात करेंगे, जो कि रूल होता है मंगल से, और यहाँ राशि पड़ती है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बना देती है व्हेन इट कम्स टू द सोर्स ऑफ इनकम और योर एसोसिएशन, द प्रोफेशनल एसोसिएशन विद डिफरेंट पीपल। आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम और गेन्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं। आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम्स हो सकते हैं, आप साइड बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं। आप उनको इस चीज़ को आप किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। इट्स सो मच सो कि आप ये बातें अपने स्पाउस के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपके हॉरोस्कोप के 12th हाउस की, यानी कि मोक्ष स्थान की, आपका आपकी स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता हुआ भाव। ये जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि का है, मतलब यहाँ सेजिटेरियस राशि आती है, और अगेन जुपिटर उसके लॉर्ड हैं। और क्योंकि जुपिटर उसके लॉर्ड हैं, और अगर जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड हैं, बहुत अच्छे हैं उनके नैसर्गिक गुणों के हिसाब से या फंक्शनली, तो आप बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। आपको पिलग्रिमेजेस करना, यानी कि आध्यात्मिक यात्राएं करना बहुत पसंद होता है। आप बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज को सुन के अपनी स्पिरिचुअल पाथ या जर्नी को डिसाइड करते हैं। एंड लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कि आप अपनी लाइफ से रिलेटेड सारी बातें खुद डिसाइड करते हैं, न कि किसी और से कन्विंस होते हैं। तो यहाँ भी आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना है, और फिर आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो ये थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट कैप्रिकॉर्न असेंडेंट पीपल। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो बात करूँगी एक्वेरियस असेंडेंट या कुंभ लग्न वाले जातकों के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इसको सब्सक्राइब करें। और there is a bell icon, you can click on that also. You will start getting notifications as in when I am going to upload another video. So you can go for that. और अगर आपको one-on-one consultation चाहिए मुझसे, तो there is a WhatsApp number given in the description box. You can connect on that and someone will definitely get back to you. Thank you for your time. Namaskar.